पहला प्रश्न है, मनुष्य शरीर रूपी रथ में बुद्धि सारथी है। मन लगाम है और लगाम का नियंत्रण बुद्धि के पास है। पर ऐसा क्यों होता है कि अधिकतर अवसर पर मन ही विजेता होता है? बुद्धि के दुर्बल होने से एवं मन के शक्तिशाली होने का कारण क्या है? हम प्रैक्टिस नहीं करते, वही रीजन है। इट इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट इज नॉट वन शॉट ड्रिल। ओवरनाइट अपने आप पर विजय प्राप्त नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। लाइक यू नो के जन्म से ऐसे ही हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये प्रकृति है, ये स्वाभाविक की वृत्ति है। निद्रा, आलस्य, अपनी फैंसी फैंटेसी के मुताबिक ऐसे ही लूज बिहेवियर, वो इस वेरी लाइक नेचुरल कोर्स में ऐसा ही होता है। पर हमको ये मन की दुर्बलता पर बुद्धि का जो एक पूरा नियंत्रण लाने के लिए बहुत बहुत अलर्ट लाइफ जीनी, जागृत, एकदम जागृत होके जीना है। लेकिन ऐसा एक वाक्य है कि साधना तो सावधानी ही है। तो बहुत सावधानी की प्रैक्टिस, अलर्टनेस, माइंडफुलनेस की बहुत प्रैक्टिस करनी है ऑल द टाइम। और अलग अलग तरीके से अपने मन पर विजय करने के लिए इनर वर्क अपने पर कार्य करना है। लाइक डायरी राइटिंग करे, रिफ्लेक्शन, डेली रिफ्लेक्शन, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन, ऐसा लिख के फिर टारगेट बनाना है फॉर 1 वीक, फॉर 2 वीक्स के। एक वीक में ऐसी ऐसी चीज पर कितना हम विजय प्राप्त कर सके। तो ये सब साधना के लिए थोड़ा लाइक ये एक यू कैन से लाइक टारगेट बना के काम करना है। लिटरली जैसे सब बिजनेस और व्यापार में टारगेट करके करते हैं ने, तो वो ऐसी जो नोंद रखते हैं, डायरी रखते हैं, तो आप हमको थोड़ा उसका पता चलता है कि हम लास्ट मंथ कैसे थे, 2 मंथ में हमारा कितना प्रोग्रेस हुआ। एंड अपने जो ऐसे जो एरिया है, वनरेबल एरिया, वीक एरिया है, जहां पर हमारा वो वो इंद्रिय पर हमारा इतना प्रभुत्व नहीं है, वो पहले बारीकाई से देखना है, स्वीकार करना है कि आज तो ये है। पर यहाँ से अब जर्नी शुरू करना है। पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय में देखना है कि कहाँ ऐसी लाइक हम वीक है। लाइक कि मान लो कि ऐसा है कि जीभ के लिए वीक है। जीभ एज ए कर्मेंद्रिय, एज ए ज्ञानेंद्रिय, दोनों में। तो जीभ पर काम, जिह्वा पर काम करना है, तो उसमें भी टारगेट बनाना है। क्योंकि एवरी थर्सडे आई विल नॉट गिव यू एनी फूड, संपूर्ण उपवास, या ओनली मिल्क और ओनली फ्रूट। तो ये जो स्वाद है वो एक वीक में एक दिन तो हम नहीं देंगे। तो अपने ही संकल्प अपने आप पूर्ण करेंगे तो धीरे धीरे विजय प्राप्त होगा। जैसे जैसे जो इंद्रिय वीक है उसमें एक एक इंद्रिय पर काम करना है, और एक एक इंद्रिय पर ऐसे भी मेरे पास बड़ोड़ा में बहन है, ऐसी दो दो तीन ऐसी है कि जीभ ऐसे कर्म इंद्रिय जरा भी उस पर कमांड नहीं है, बोलते रहते हैं। और अनशन, कोई उसमें कुछ इसमें टू द पॉइंट नहीं होगा। एक बात करते हैं तो उसमें से दूसरी अननेसेसरी 10 बात उसके दिमाग में आ जाती, तो बोलती रहती है। तो मैंने बोला आप सूर्योदय टू सूर्यास्त 12 आवर्स का एवरी थर्सडे मौन रखो। तो जैसे ही बोलना बंद करेंगे तो थोड़ा सोचना, अपने आप से बैठना थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे संकल्प से शुरू कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम बेबी स्टेप।
बहुत पहले से एकदम एम्बिशियस प्लान है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इट्स लाइक वन डे एट ए टाइम, एक एक ऐसी चीज लेके उस पर काम करना, उस पर विजय प्राप्त करना, फिर दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट। एक साथ पूरा ऐसे काम नहीं होगा, पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत कार्य तो बहुत करना पड़ेगा। लाइक अपने तमस है तो तमस पर भी नहीं, इतने बजे 5 बजे के जो भी टारगेट है संकल्प करेंगे और अपना संकल्प 100% हम वही करेंगे, जो तय किया है वही हम करेंगे। अक्सर क्या होता है कि जो हम संकल्प करते हैं वो संकल्प हम करने वाले भी हम और संकल्प तोड़ने वाले भी हम। तो फिर क्या होता है कि हमारा ब्रेन है वो ऐसे ही उसका एक अंदर पैटर्न आ जाती है। तो इन द प्रोसेस देन बहुत सेल्फ डाउट रहता है, कॉन्फिडेंस कभी बढ़ता नहीं, क्योंकि ब्रेन में ये सभी चीजें एक डेटा के जैसे रहती है। सो हमारे संकल्प हम जब करते हैं तो चाहे जितनी भी दिक्कतें आए, जितनी भी हमको लगता है आज नहीं स्टार्ट करना है, पर इनिशियल स्टेज पर वी शुड यूज अवर विल। संकल्प से कर सकते हैं, संकल्प एकदम अपना संकल्प इनिशियली उसका बहुत यूज करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे अपने आप पर प्रभुत्व आना शुरू होगा। पर इनिशियली आपके संकल्प शक्ति को बहुत लाइक काम में लेना है। सपोर्ट सिस्टम भी आपको, ऐसे फ्रेंड्स है वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड थर्ड इज गुरु आज्ञा। जहां भी मन पर, अपने मन पर बुद्धि का विजय नहीं है, तब ऐसे संकल्प अगर गुरु देते हैं कि नहीं इतना तो करना ही है, ये तो करना ही है, तो गुरु के लिए आदर है, प्रेम है और गुरु आज्ञा में रहने का निश्चय है, तो अपने अपने मन पर अपनी नहीं चलती है। पर हम अब शरणागत गुरु के पास हुए तो गुरु आज्ञा से भी अपने संकल्प पावरफुल होते हैं। अपने लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं के बहुत लाइक जब मैं इनिशियली जब स्वामी जी के पास आई थी तो इतना कॉलेज में इतना डेली कोई भगवत गीता और विष्णु सहस्त्रनाम ऐसा तो नहीं कर, मैं तो नहीं करती थी। कॉलेज में पढ़ाई और इतनी थी और इतना मालूम भी नहीं था कि रोज 12 चैप्टर 15 चैप्टर करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम करना चाहिए। तो मेरा पहले से ये था कि गुरु की आज्ञा में रहना है, एक ब्रह्म वाक्य वो बोले वो करना। तो मैं कॉलेज में जब जाती थी तो बीच में स्वामी जी का वो किसी ने तब छोटा सा एक बंगला दिया था, वहां रहते थे। तो कॉलेज जाते टाइम मैं उसको प्रणाम करके जाती थी और थोड़ा बहुत टाइम बचता था कि स्वामी जी के पास बैठे। तो स्वामी जी यूज्ड टू टेल मी कि नो एक बार विष्णु सहस्त्रनाम कर लो फिर मैं बात करूंगा, पहले एक बार विष्णु सहस्त्रनाम कर लो। तो हमेशा वो फिर नहीं, स्वामी जी ने बोला है तो करना है। तो मेरा अपना कोई ऐसा बड़ा संकल्प नहीं था कि डेली विष्णु सहस्त्रनाम करना है, पर संकल्प इतना ही था कि गुरु आज्ञा में रहना है। तो गुरु आज्ञा में रहना है तो अपने को इच्छा है नहीं है, मन मानता है नहीं मानता, वो कुछ पिक्चर में आता ही नहीं। पूरी लाइफ मेरी ऐसे ही गई कि वो बोले कि नोट लिखना है तो लिखना है, फिर बोलो कि मीन्स के मन नहीं है, अभी तो आलस आती है, अभी तो बहुत नींद आती है, वो कुछ आता ही नहीं। तो ये गुरु आज्ञा में रहने का संकल्प इतना पावरफुल है कि अपना तमस है, अपना अपने पास इतना टाइम मैनेजमेंट नहीं है, अभी नहीं करना है, ऐसा कुछ है टालने की वृत्ति, वो कुछ पिक्चर में नहीं आता। बस बोला तो कर दिया, जो भी बोले तो वो कर ही देना, तुरंत खत्म करना है, एनी टाइम एनी टाइम। तो आज भी स्वामी जी यहाँ से अभी मुझे राजकोट से बड़ौदा के लिए अगर काम कहेंगे, अभी एक बहुत बड़ा नहीं छोटा सा 2-3 ऐसे काम थे, तो जैसे ही उसने बोला, मुझे 2 दिन पहले फोन किया था, तो मैं बोला समझे एक मिनट आप वेट करो, तो मैं तुरंत जस्ट आई राइट डाउन। मैं कभी ऐसे ही सुनती नहीं, जो भी बोले तो मुझे नोट पेन लेके लिखना ही है, डेफिनेटली आई राइट डाउन एवरीथिंग, ईच एंड एवरी वन।
और विद इन 5-10 मिनट्स में ऐसे किसी को बड़े अफसर को ये सब मैसेज देना था, तो इमीडिएटली जो स्वामी जी ने बोला वो तुरंत उसको मैसेज मैंने कर दिया। स्वामी जी ने जो जो पॉइंट बोले थे, बिकॉज मुझे हमेशा ऐसा डर लगता है कि कुछ छूट जाएगा कुछ भी, और ऐसे बड़े किसी को इतना बड़ा मैसेज देना है, तो उसको लिख दिया। फिर वही उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया, बात खत्म विद इन 10 मिनट्स। तो मैं कभी पेंडिंग भी नहीं रखती हूँ, इमीडिएटली पूरा करना है। हमेशा जब भी स्वामी जी का फोन आए तो मेरे पास ये पोस्ट इट और पेन वो हमेशा पास में ही रखते, तुरंत लिखो, तुरंत काम का निकाल। तो कुछ बीच में नहीं आता, बिकॉज इतने वर्षों से हैव ट्रेन माई सेल्फ गुरु आज्ञा में रहना। तो वो बहुत सारी चीज से हमको हमेशा बचा के रहते हैं, और प्रोग्रेस ही होता है रहता है हमेशा एक ही संकल्प से, कि जहां भी हमको लगता है कि हमारा मन थोड़ा वहां शिथिल हो जाता है, और बुद्धि जो प्रॉपर है उसका जो आदेश मन को देता है पर मन सुनता नहीं है, ऐसी सिचुएशन में गुरु आज्ञा से बहुत बात बनती है। और अपना जो सपोर्ट सिस्टम, अच्छे मित्र है, अच्छे ब्रह्मचारी आसपास में है, तो उससे उसके सपोर्ट से भी अपने आप पर प्रभुत्व आता है। और अपना विल पावर, एंड लास्ट थिंग कि प्रेयर से भी आता है, कि हमेशा भगवान से ये मांगना है। जो भी चीज में प्रभुत्व चाहिए वो डेली प्रेयर में भगवान से मांगना है, डेली मॉर्निंग को। तो वो बहुत उसका बहुत पावर है। डेली वो जो चाहिए वो भगवान को जब कहते हैं तो यू आर गिविंग रिमाइंडर टू योर सेल्फ ऑल्सो। तो दिस इज वेरी बिग थिंग, डेली संकल्प करना है। आप जो भी आप विश्व सहस्त्रनाम करते हैं, अपनी जो भी पूजा पाठ जो भी करते हैं जब तक, तो उसके पहले ये रख देना है कि क्यों ये मैं अपनी फैंसी फैंटेसी में क्यों इतना अपने आप को ले जाता हूँ, क्यों मेरी बुद्धि के जो प्रॉपर है जो जो थिंकिंग कैपेसिटी वो वहां क्यों इतनी शिथिल हो जाती। तो भगवान मुझे वो ताकत दो कि मेरी ये इंद्रिय पर मेरा संपूर्ण निग्रह है, मन पर संपूर्ण नियमन है। मुझे भगवान ये वरदान चाहिए, डेली मांगना है, डेली मांगना। तो इससे भगवान डेफिनेटली देंगे, क्योंकि भगवान का ये सभी अभय वचन है। भगवत गीता में बहुत सारे ऐसे अभय वचन हैं। लाइक ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मेरा भक्त जो इच्छा से मेरी शरण में आता है, मैं वही दे के उसको मैं वही चीजें मैं उसको देता हूँ। तो ये रोज हम मांगेंगे, तो इतनी सारी चीज से हम अपने आप पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर सकते, स्वामित्व प्राप्त कर सकते। जैसा कि आज आपने समझा है कि हमारे जीवन के दुख सुख हमारे ही पाप पुण्य के फल है, और स्वर्ग नर्क भी उन्हीं भोग के क्षेत्र है जहाँ सूक्ष्म शरीर को ही की ही मुख्य भूमिका होती है, तथा स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर ही सक्रिय रहता है। तो स्वप्न में अनुभव भी हमारे कर्म फल के संतुलन को किसी प्रकार प्रभावित करते हैं। और जब हम मनुष्य जीवन में ही दुख सुख भोग सकते, तो फिर अलग से विभिन्न प्रकार के लोग को स्वर्ग नरक की व्यवस्था की आवश्यकता क्यों मानी गई है। ओके, मनुष्य जीवन में सुख और दुख है, मिश्र योनि है।